सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज थोड़ा सा लो फील कर रहा था मैं। कहीं ना कहीं सोच रहा था तो वीडियो बनाऊं नहीं बनाऊं, लेकिन फिर मैंने कहा वीडियो तो बनाना ही है, आपको दिखाना ही है कि आज क्या हुआ। कहीं ना कहीं मार्केट में आज अच्छा दिन नहीं रहा फिर से। और आपने अगर मेरा पूरा वीक देखा होगा तो मंडे को मैंने ट्रेड नहीं करा था, ट्यूसडे को कुछ 9,000 के आसपास का लॉस हुआ था, वेडनेसडे मतलब कल हमारा अच्छा खासा वो 6,500 का प्रॉफिट हुआ था। आज फिर से हमारा 14,000 के आसपास का लॉस हुआ है। और लॉस फिर अगेन बार बार सेम चीज़ रिपीट हो रही है, जीरो टू हीरो। जीरो टू हीरो का आई थिंक शायद इनको थोड़ा सा पता चल गया है या कुछ हो गया है। कहीं ना कहीं जीरो टू हीरो मूव नहीं आ रहे हैं। आज भी मार्केट में 3 बजे के बाद बिल्कुल मार्केट साइडवेज हो गया। 2-3 बार मैंने ट्राई करा और क्वांटिटी मैंने ठीक ठाक ले ली थी, मतलब 900, कभी 1000, कभी 1200। तो कहीं ना कहीं रिस्क मैनेजमेंट प्लस लैक ऑफ कंट्रोल और ये सारी चीज़ों के कारण लॉस हुआ है। अदरवाइज कुछ लाइक 2:45 बजे तक मैं कंट्रोल में था पूरे। लाइक 800-900 रुपये का लॉस था सिर्फ। आपने टेलीग्राम पे देखा भी होगा। और आज काफ़ी लोगों को लॉस हुआ है। टेलीग्राम का पोल देख रहा था मैं, वहाँ पे कुछ लाइक 80% लोग लॉस में हैं आज। और बनता भी है क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में डिफिकल्टी बढ़ती जा रही है। मार्केट किस जिस तरह से साइडवेज हो रहा है बार बार। अब 5 एक्सपायरीज हैं। अगर आप इस पूरे हफ्ते की एक्सपायरी देखोगे, मिड कैप की एक्सपायरी देखोगे पूरी साइडवेज, फिर निफ्टी की एक्सपायरी देखोगे पूरी साइडवेज। लास्ट में सिर्फ स्टार्टिंग में मूवमेंट आया। आज की एक्सपायरी बिल्कुल एग्जैक्ट फिर निफ्टी की जैसे थी। कल की एक्सपायरी बस थोड़ी बहुत बढ़िया थी और हमने कल पैसे कमा भी लिए, आई थिंक 6,500-7,000 रुपये। और काफी लोगों ने पैसे कमाए होंगे कल भी। अब आज की एक्सपायरी में फिर से अगेन वही चीज हुई कि मार्केट साइडवेज हो गया। स्टार्टिंग में एक मूव आया, उसके बाद मार्केट साइडवेज पूरा। और कहीं ना कहीं ऑपरेटर जब इस तरह का मार्केट बनाता है तो ऑप्शन सेलर बहुत अच्छा पैसा कमाता है। और वहां पे बायर्स कितनी बार भी कोशिश कर ले, ऐसे मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप नंबर ऑफ ट्रेड्स अपने लिमिटेड करो। लेकिन जब लॉस होता है तो इंसान, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, 90% लोग लॉस ही इसलिए करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपना कंट्रोल खो देते हैं। मैंने कंट्रोल तो नहीं खोया, मेरा लॉस सिर्फ क्वांटिटी की वजह से हुआ है। अदरवाइज आई थिंक 2,000 के आसपास की ब्रोकरेज लगेगी हमें। तो अभी भी कुछ 9,000 मतलब 6-7,000 के आसपास का यहाँ पे कैपिटल बचेगा। और तो कहीं ना कहीं उसी से ट्रेड करूंगा मैं, जो भी करूंगा। अब कल सेंसेक्स एक्सपायरी है, बट इस ये पूरा महीना सेंसेक्स नहीं बिगाड़ा मेरा। मैं उसके लिए एक अलग से कल शायद वीडियो बनाऊंगा फ्राइडे को। तो मैं दिखाऊंगा आपको कि सेंसेक्स में ही हमारा मेजर जो 2 दिन लॉस हुआ, लास्ट 2 फ्राइडेज का जो हमारा मेजर लॉस हुआ, सेंसेक्स की वजह से हुआ। बट नेवरदलेस अब मार्केट है, मार्केट सुप्रीम है, मार्केट के आगे झुक के ही चलना पड़ेगा। मार्केट को अगर मार्केट से ऊपर अगर आप अपने को आपको समझोगे तो ऑब्वियसली आप वैसे भी नहीं कमाने वाले। बट बात कर लेते हैं हम अपने निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस की। अगर मैं निफ्टी के आज की रिव्यू की बात करूं तो मार्केट में आज हमने बात करी थी 20,120 के ऊपर बाय करोगे आप। टारगेट हमारा 2167 और 2201 के आसपास का टारगेट था। फर्स्ट टारगेट आया सिर्फ हमारा। लेकिन फर्स्ट टारगेट पे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आपका फर्स्ट टारगेट आए, आप आधी क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक करके आधी क्वांटिटी का स्टॉप लॉस कॉस्ट पे लगा दिया करो अपनी, ताकि आपको रिवर्स भी आए तब भी आपको कुछ दुख ना हो। मार्केट में जिसने लगाया होगा उसको तो आई थिंक कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया होगा, उसके बाद कोई ट्रेड मिला ही नहीं हमें लेवल के हिसाब से। लेकिन जिसने नहीं लगाया होगा उसका आई थिंक स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा और वो जो प्रॉफिट दिखा होगा उसको वो भी लॉस में कन्वर्ट हो गया होगा। उसके बाद अगर वो उसको संभाल पाया होगा तो ठीक है। अगर वो रैंडम बन गया होगा ट्रेडर तो इस पूरे फेज में बहुत अच्छा खासा आई थिंक उसने अकाउंट ही फ्लो कर दिया होगा पूरा। तो ये चीजें बिल्कुल भी अवॉइड करनी चाहिए हमें। और मैं भी लाइक मैं अवॉइड तो कर लेता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जीरो हीरो के चक्कर में हमेशा मेरा बड़ा लॉस हो जाता है। तो उस चीज को मैं अवॉइड करके चलूंगा आज थोड़ा बहुत। अब आगे की बात करते हैं, अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ, बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या होता है। अगर बैंक निफ्टी की बात करूं मैं, तो बैंक निफ्टी में भी अगेन सेम चीज। मार्केट में हमारा लेवल हमने बहुत सेफ लेवल निकाला था जानबूझ के। काफी ऊपर हमने 46,100 का लेवल निकाला था। लेकिन कहीं ना कहीं वो लेवल निकालने के बाद भी मार्केट हमारा टारगेट 185 और 283 था। मार्केट 153 के आसपास गया और वहां से मार्केट एकदम रिवर्स हो गया। और यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा आपका, उसके बाद कोई भी ट्रेड नहीं मिला। तो अगर जो एक स्टॉप लॉस लेके कल अपने अच्छे पैसे कमाए होंगे, कल तीनों टारगेट्स आए हमारे 300 पॉइंट के आसपास आपको मिले बैंक निफ्टी में। लेकिन आज एक लॉस दे दिया, लॉस लेके आप बैठ गए, अपने प्रॉफिट बचा लिया अपना, तो आई थिंक प्रॉफिटेबल हो सकते हो आप। लेकिन अगर आप यहाँ पे लड़ने लग गए मार्केट से, तब शायद सबसे बड़ी दिक्कत होती है। और ये कहीं कहीं ना कहीं आज भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया था टेलीग्राम चैनल में। मैंने आपको बोल दिया था कि मार्केट 46,000 साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास है। तो ये पूरी रेंज में कहीं ना कहीं मार्केट जिगजैग जिगजैग कर सकता है और हो सकता है मूव ना आए। फिर भी लास्ट में मुझे लगा था फिर भी लास्ट में एक मूव आ सकता है, लेकिन लास्ट में मूव नहीं, क्योंकि एक्सपायरी थी। बट एक्सपायरी जिस तरह की ये साइडवेज कर रहे हैं, मतलब जब ये साइडवेज करने पे आते हैं तो पूरी साइडवेज कर देते हैं, प्रीमियम की ऐसी तैसी कर देते हैं। तो वही हो रहा है। बट कोई बात नहीं, अब बात कर लेते हैं हम कल की। कल फ्राइडे है, बट कहीं ना कहीं फिन निफ्टी का ट्रेड अगर आप लोगे कल तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि फिन निफ्टी में बैंक निफ्टी के चार्ट देख के ट्रेड लेना। फिन निफ्टी में क्योंकि मंडे को एक्सपायरी होगी, आई थिंक 19 को हमारी छुट्टी है। जितना मेरे को ध्यान है 19 को आई थिंक मार्केट बंद है। तो उसका वीडियो मैं कल डाल दूंगा आपके फिन निफ्टी एक्सपायरी का किस तरह एनालिसिस करनी है आपको। बट बात कर लेते हैं कल के बैंक निफ्टी की। देखो बैंक निफ्टी ने आज भी कहीं ना कहीं क्लोजिंग अगर आप देखोगे 46,000 स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं है। बट कहीं ना कहीं मार्केट ने 2 दिनों के हाई के ऊपर ही क्लोज दिया है। एक तरह से इंडिसिसिव डोजी है। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, सीधे सीधे इसका हाई लो मार्क कर लो। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर्स भी हैं सेलर्स भी हैं, आपको नहीं पता कि कहाँ मार्केट जाएगा। अगर मैं इसका हाई लो मार्क कर लेता हूँ, लो इसका मार्क हो गया 45,801। कहीं ना कहीं मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, बैंक निफ्टी भी। निफ्टी ऑलरेडी लगा चुका है। अगर मैं बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई की बात करूँ तो 46,369, तो ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैं इसको मार्क कर लेता हूँ।
ठीक है। तो कहीं ना कहीं मार्केट अगर कल आज का हाई तोड़ता है तो एक कल के आज मतलब एक ऑल टाइम हाई तक आ सकता है, यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है। 15 मिनट की चार्ट पे भी स्पेसिफिक लेवल देखते हैं। और अगर अगर मार्केट 45,800 के नीचे आता है, कल भी हम बात करने यही बात करी थी, परसों भी हमने ये बात करी थी, एक रेसिस्टेंस है जो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, इसके अंदर दोबारा आएगा तब मार्केट में एक ट्रेड मिलेगा। तो आई थिंक ये लेवल्स हमारे कल के काम आ सकते हैं। तो इसको मैं, चलो हम दोबारा ही निकाल लेते हैं। तो 15 मिनट की चार्ट पे चल के देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे 15 मिनट की चार्ट पे देखूँ मैं, तो बाइंग की बात करें अगर हम, तो 66,157 आराम से बाय कर सकते हैं हाई के ऊपर। टारगेट हमारे 46,372 तक के रहेंगे मैक्सिमम। अब अगेन 157 के ऊपर पहले आप 100 पॉइंट का टारगेट लोगे 257 के आसपास का, उसका दूसरा टारगेट आपका 372 होगा। अब 372, अब देखो कल एक और ट्रेड बन सकता है आपका, हो सकता है मार्केट कल यहाँ पे, जैसे निफ्टी में मैंने बताया था कि मार्केट पहली बार में कभी ऑल टाइम हाई क्रॉस नहीं करता, हो सकता है कल मार्केट ऑल टाइम हाई पे टच करे और वहीं से एक सेल ऑफ स्टार्ट हो जाए, तो वहाँ पे शॉर्टिंग का रेडी बन सकता है। और हो सकता है मार्केट इसके ऊपर निकल जाए और डेली चार्ट पे क्लोज कर दे और नेक्स्ट डे फॉल आए, जैसे मार्केट ने हमारा निफ्टी के साथ किया था, ऐसा भी हो सकता है। तो बाइंग के लिए अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगा तभी कर सकते हैं। अगर गैप अप ही हो गया इस लेवल के आसपास, तब हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट में कोई भी लाइक स्ट्रॉन्ग सी रेड कैंडल बनती है 5 मिनट की उसके लो के नीचे, उसके हाई का अगर बड़ी कैंडल बनी तो 50% का स्टॉप लगा के हम पूरे दिन बैठ सकते हैं। हो सकता है मार्केट पूरे दिन गिरता रहे, ये भी एक ट्रेड बन सकता है। ठीक है, ब्लैक फ्राइडे हो सकता है कल। सेलिंग के लिए जैसे मैंने कहा 45,800, बार बार मार्केट इस लेवल पर रेसिस्ट करा, कल भी मैंने आपको ये लेवल बताया था। तो इस लेवल के नीचे हम आराम से 780 ले लेते हैं, 780 के नीचे आराम से सेल कर सकते हैं। टारगेट आपका फर्स्ट 629 के आसपास आ रहा है, 150 पॉइंट के आसपास। ठीक है, बट यहाँ पे मैं आपको बोलता हूँ 100 पॉइंट के आसपास लो, 781 681 पहला हो सकता है 629, और इसके नीचे अगर जाता है मार्केट तो आपका मैक्सिमम टारगेट 555 तक का रहेगा। मतलब यहाँ पे भी 200 सवा 200 पॉइंट का टारगेट आपको मिल सकता है। बट अगेन मैं हमेशा बोलता हूँ फर्स्ट टारगेट के आसपास, तो 629 से हटा के मैं 650 कर देता हूँ। फर्स्ट टारगेट के आसपास हमेशा आपको आधा प्रॉफिट बुक करना है अपना, बैंक निफ्टी निफ्टी कोई भी इंडेक्स हो, ताकि आप रिस्क मैनेजमेंट के अंदर रहो। ठीक है, गैप डाउन की उम्मीद थोड़ी सी कम लग रही है, फिर भी गैप डाउन ओपन होता है। तो कहीं ना कहीं अगर 45,800 या 45,650 यहाँ पे इस जोन के आसपास कहीं ओपन होता है, तो यहाँ पे रेंज बनने देना, जिस साइड जाएगा उस साइड हम रेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा। मेजर सपोर्ट 45,800 है, अगर यहाँ 800 के आसपास कहीं ओपन होता है तो यहाँ पे अगर मार्केट लो तोड़ता है तो आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, ये बात होगी बैंक निफ्टी की। निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में सबसे पहले मैं डिलीट करता हूँ, वैसे तो हमारे आज के लेवल ही काम आ सकते हैं, बट फिर भी हम डिलीट कर देते हैं इसको, डेली चार्ट पे चलते हैं। निफ्टी में भी कहीं ना कहीं आप देखोगे, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आज भी क्लोजिंग हमारी जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, जो कि 19,991 था, उसके ऊपर हुई है। एक दिन मार्केट ने इसके ऊपर ओपन हुआ, नीचे का सपोर्ट लिया, क्लोजिंग भी दी, इसका हाई भी ब्रेक हो गया। आज सबसे ऑल टाइम हाई क्लोजिंग मान सकते हो आप इसको, ऑल टाइम हाई क्लोजिंग हुई हमारी। तो कहीं ना कहीं मार्केट में सेंटिमेंट अभी भी बुलिश ही है। तो आज भी लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ये कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, लेकिन मैं इसको इंडिसेस में मानूंगा। तो इसका भी मैं हाई लो मार्क करूंगा 20,167, और इसका लो है हमारा 20,040। तो ये दो लेवल मार्क करें। अब यहाँ पे अगर मार्केट नीचे कब आएगा, नीचे तब आएगा मार्केट जब हमारा जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है इसके अंदर कोई कैंडल क्लोज होती है 30 मिनट की या डेली चार्ट पे, तब जाके मार्केट थोड़ा नेगेटिव होगा, अदरवाइज मार्केट पॉजिटिव चलता रहेगा। 15 मिनट के चार्ट पे चल के देख लेते हैं हम कि हमारा क्या सेलिंग का लेवल रहेगा, क्या बाइंग का। सेलिंग हमारी कहाँ होगी, सेलिंग हमारी 20,040 20,050 के नीचे, बहुत ही सही लेवल मिल रहा है हमें, इसके नीचे सेल कर सकते हैं हम। टारगेट हमारा ये वाला जो रेंज है, इस रेंज का लोअर रेंज रह सकता है, ऑलमोस्ट 19,972 के आसपास का। दूसरा टारगेट हमारा अगर इसके नीचे भी निकलता है तो ये पूरा जोन सपोर्ट का जोन है, तो यहाँ तक आ सकता है मार्केट 19,950 तक का मैक्सिमम टारगेट मान सकते हो आप। इससे ज्यादा मुझे नहीं लग रहा कि मार्केट आएगा नीचे, बट थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना, क्योंकि मार्केट सेलिंग साइड जाओगे तो क्वांटिटी आप हाफ या 2/3 कर देना, क्योंकि मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, कहीं से भी रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, बाइंग साइड हमारे पास ऊपर टारगेट नहीं है, और जब भी टारगेट नहीं होता मैं आपको क्या बोलता हूँ, आपको ये बोलता हूँ कि मार्केट अगर 20,165 के ऊपर निकलेगा तो आप यहाँ पे 50-50 पॉइंट के ब्लॉक बनाओगे। फर्स्ट टारगेट आपका 215 हो जाएगा, 215 या 210 का जोन, 206 रख लेते हैं। सेकंड टारगेट आपका 246 या 250 तक का, ये आपके टारगेट रहेंगे। बट अगेन मैं फिर बोलता हूँ 50 पॉइंट अगर आपको निफ्टी में मिल रहा है उसके बाद आप लॉस मत करा करो, आप अपना आधा प्रॉफिट बुक करा करो, आधा पॉइंट अपना कॉस्ट पे लगा लिया करो। इस तरह से आप बच सकते हो मार्केट में। ठीक है, तो ये थी आज की एनालिसिस। तो थोड़े से स्ट्रगलिंग डेज चल रहे हैं, मैं ये कहूँगा कहीं ना कहीं ये महीना भी कुछ 70 के हज़ार के आसपास के लॉस में हूँ मैं। तो कहीं ना कहीं अब इसको क्या कर सकते हैं इसमें, मार्केट में अब ये हो रहा है तो हो रहा है, लेकिन बस ये है कि कुछ बड़ा लॉस ना हो हमारा, तो वही है। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, इसको भी कवर करेंगे, दिन अच्छे भी आएंगे हमारे, लेट्स सी। बाकी मिलता हूँ आपसे, चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।